मनुष्य का एक स्वभाव पड़ गया है, क्या है पता है? गलत बातें जल्दी स्वीकार करेगा। कुछ अच्छे के लिए बोल दिया उसको, वो जल्दी स्वीकार हो जाएंगी। यानी कुछ अच्छे के लिए बोल रहे हैं तो उसे गलत लग जाएगा, वो बातें जल्दी स्वीकार हो जाएगी। लेकिन अच्छी बातें स्वीकार होने के लिए उसके माइंड में संघर्ष होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप हर किसी को स्वीकार नहीं कर सकते। यीशु मसीह सबसे प्रेम करता था, सबसे प्रेम किया है आने के, लेकिन हर किसी को हालेलुया अपने करीब आने नहीं दिया। सिर्फ 12 चेले यीशु मसीह के साथ रहते थे। हालेलुया, राइट, आया ना? हर किसी को पास आने दिया अपने, क्योंकि जो लोग आपके करीब रहते हैं उनकी बातें भी आप कहीं ना कहीं सुनते हैं। क्यों यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह को कुछ अपनी नहीं सुनाते थे, कुछ बातें नहीं बताते थे अपनी, नहीं सांगत होते बताते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने सबको उद्धार दिया, लेकिन अपने करीब कुछ ही लोगों को रखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वहां पे तो और लोग थे, 12 को ही क्यों चुना यीशु मसीह ने? आत्मा के क्षेत्र में तुम हर व्यक्ति को अपने करीब स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक बातों का एक उद्देश्य है। इसका मतलब यह नहीं कि यीशु मसीह ने बाकी के लोगों को स्वीकार नहीं किया, मैं उस स्वीकार की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ 12 को ही अपने करीब रखा। क्योंकि आप जिसको करीब रखते हैं वो उसका भी मुंह है, वो भी बोलेगा, वो भी अपनी 2 बातें सुनाएगा। हालेलुया। आप मसीह जीवन में हर किसी को अपने आत्मा में स्वीकार नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने हर व्यक्ति को स्वीकार किया, ऐसा कोई नहीं इसको दूर कर दिया। इवन तो प्रकाशित वाक्य में लिखा है, तेरे लिए अगर सब दरवाजे बंद भी हो जाए, लेकिन मेरा द्वार तेरे लिए कभी भी बंद नहीं होगा, और मेरा द्वार तेरे लिए सदा खुला रहेगा। सब द्वार बंद हो गए, हॉस्पिटल का दरवाजा बंद हो गया, सब ने दरवाजे बंद कर दिया है, लेकिन यीशु का दरवाजा, मैं उस स्वीकारने वाले की बात नहीं कर रहा हूं। हालेलुया। मैं ये बता रहा हूं कि यीशु मसीह ने हर किसी को अपने करीब नहीं लिया, करीब लिया लेकिन छोड़ दिया। दुष्ट आत्मा को निकाला तो एक बोलते हैं दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति, प्रभु मैं भी तेरे पीछे आना चाहता हूं, लेकिन प्रभु ने कहा उसको आने नहीं दिया। हालेलुया। ये डीपर बातें हैं, गहराई वाली बातें जो पवित्र आत्मा रिवील कर रहा है। यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा, अरे वो व्यक्ति के अंदर से सुअरों का, वो दुष्ट आत्मा का झुंड निकाला, सुअरों के झुंड में डाला, वो व्यक्ति भी तैयार हुआ आने के लिए, लेकिन यीशु मसीह ने आने नहीं दिया, चंगा कर दिया। सामरी स्त्री के पास गया यीशु मसीह, सामरी स्त्री को अपने टीम में थोड़ी न लिया, छुटकारा किया, स्वीकार भी किया। सब लोग पापी स्त्री बोल रहे थे, लेकिन उसने हे बेटी करके आवाज मारा। हालेलुया। वहां पर एक चैप्टर यीशु मसीह सिखा रहा है, वहां पर एक आपके लिए चैप्टर ओपन हो रहा है। वहां पर यीशु मसीह कुछ सिखा रहा है कि इन स्पिरिचुअल लाइफ, आत्मिक जीवन में आप हर किसी को अपने करीब नहीं रख सकते, अपने साथ नहीं रख सकते, अपने पूरे शरीर प्राण आत्मा से उसको स्वीकार नहीं कर सकते। मेल मिलाप रख सकते हैं, उसके लिए दुआ कर सकते हैं, उसके छुटकारे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उसको कुछ हेल्प कर सकते हैं, लेकिन हर किसी को आप अपने करीब। हालेलुया। सिर्फ यीशु मसीह ने 12 लोगों को स्थान दिया, उसमें से एक गद्दार था, यीशु मसीह को पता था। हालेलुया। अगर आपने किसी को अपने पास लिया है, आपको पता होना चाहिए कि वो सही है क्या नहीं है। तो फिर ठीक है, यीशु मसीह को पता था कि यहूदा चोर है, पकड़वाने वाला है, लालची व्यक्ति है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप समझ पा रहे हो? हर किसी को आप आत्मिक जीवन में स्वीकार नहीं कर सकते। हालेलुया। नहीं तो आप डूब जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आप डूब जाएंगे। मैं सही कह रहा हूं, ये आत्मिक समझ वाली बातें हैं,
आप डूब जाएंगे। यीशु मसीह बहुत सारे रोगी को चंगा किया, लेकिन हर व्यक्ति को अपने पीछे आने दिया? आप मेरे पीछे हो ले? नो। ऐसे चुनिंदा लोग हैं, उन्हीं को परमेश्वर ने बोला मेरे पीछे हो ले। मालाका पालाका रोटोलोस। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? आप समझ पा रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वचन कहता है बुलाए तो बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। आपके आत्मिक जीवन में, आपके अभिषेक के क्षेत्र में कौन व्यक्ति चुना हुआ है, वही लोगों को परमेश्वर आपके जीवन में भेजेगा। लेकिन आपको एक आदत है, देखो परमेश्वर कहता बुलाए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए थोड़े ही है। बुलाए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। हालेलुया। तो हमारे अभिषेक के जो परमेश्वर ने दिया है, उस अभिषेक के क्षेत्र में इर्द गिर्द रहने के लिए परमेश्वर भी चुने हुए लोगों को भेजेगा। कई लोगों को आदत रहती है, वो हर किसी को मसीह आत्मिक जगत में अपने लाइफ में अनुमति देते हैं। नो, दैट इज वेरी डेंजरस थिंग। अगर आप किसी को अनुमति दे रहे हो, आपको पता होना चाहिए, जैसे यीशु मसीह को पता था 12 में से एक यहूदा मुझे पकड़वाने वाला है। हालेलुया। इस प्रकाशन को अपने आत्मा में पकड़े चर्च। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हर एक हाथ को चूमने वाला आपके भलाई के लिए सोचने वाला नहीं होता। आपकी हर एक हाथ को चूमने वाला, माथे को चूमने वाला आपका वेल विशर नहीं होता। हर एक व्यक्ति नहीं होता। हालेलुया। कोई लोग आपके लाइफ में ऐसे जो मीठी मीठी बात करते हैं, लेकिन उनके हाथ में छुरी है आपको भोंकने के लिए। हर कोई व्यक्ति जो प्रेम दिखाता है, हर कोई पप्पी लेने वाला, आपसे प्रेम करने वाला व्यक्ति, वो आपके अच्छाई के बारे में ही सोचेगा। ऐसा नहीं है। यहूदा ने भी किस किया यीशु मसीह को, लेकिन उसी ने पकड़वा दिया। हालेलुया। आप समझ रहे हो? आपको बहुत प्रेम करता है, इसका मतलब ये वो आपके बारे में बहुत, ऐसा हर कोई नहीं है। हालेलुया। वो आपका है, ऐसा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने बहुत बड़ी बात को, एक प्रकाशन वाली बात है। हालेलुया। एक प्रकाशन वाली बात है। आप हर किसी को एक्सेप्ट नहीं कर, स्वीकार नहीं कर सकते। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेल मिलाप अलग हो गया। समझ रहे हो ना? मैंने ऑलरेडी बताया आपको, क्योंकि आप जिसको अपने पास रखेंगे ना, वो भी अपना मुंह खोलेगा। आपने कुछ सुना है ना, वो भी सुनाएगा। हर कोई जो आपका पप्पी ले रहा है, आपसे प्रेम दिखा रहा है, हर कोई आपके भलाई के बारे में सोचने वाला नहीं होता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। हर किसी को आपको स्वीकार नहीं करना है। यीशु मसीह ने सबसे प्रेम किया, सबको स्वीकार किया, सब, लेकिन करीबी रिश्ते में सिर्फ 12 लोगों को चुना। अगर आप स्पिरिचुअल है, आपके लाइफ में सिर्फ चुने गिने लोग होंगे। एक सहेली, वहां पे एक फ्रेंड, वहां पे ये, वहां पे वो, कचरा गाड़ी नहीं होगा। आपके अनॉइंटिंग के माहौल में जो परमेश्वर ने आपको दिखा है, वहां पर डाइजेस्ट करने वाले ही लोग परमेश्वर देगा। अगर आप उसको मिस कर जाते हैं और आप हर किसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आप कुछ सुना रहे, वो भी कुछ सुनाएगा। अंडरस्टैंड? हालेलुया। मैं एक उदाहरण देता हूं। अगर आपके जीवन में गलत मित्र जुड़ जाए, आपने स्वीकार किया है, मैं करीब लेने की बात कर रहा हूं, आप कुछ सुनाओगे, वो भी सुनाएगा। आपने 10 बातें सुनाए, एक बातें तो सुनोगे। क्या बताओ, एक बात आपको करप्ट करने वाली है। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा की आग को रिलीज करो वहां पर और बोलो, अगर शैतान की ओर से मेरे लाइफ में, तो 10 कदम नहीं 100 कदम मेरे से दूर हो जाए, यीशु के नाम में। हालेलुया। हम आप आत्मिक जीवन में
मसीह आप हर किसी को स्वीकार नहीं कर सकते। आदम और हवा परमेश्वर के प्रेजेंस में थे। हालेलुया। लापाकातो मालाकापाटा केफालाकातोस एलामाकातो कापालाकातेस मेलाकापालाकातुस। हालेलुया। आप समझ रहे हो? आप सुन रहे हो क्या? हालेलुया। आदम और हवा परमेश्वर के रिलेशन में थे, अदन की वाटिका में थे, लेकिन जब सांप आया, आदम और हवा ने पहले उसको स्वीकार किया। मैं क्या बोल रहा हूं? आप हर किसी को अपने करीब नहीं आने दे सकते। आपने देखा होगा प्रभु का बड़ा दास बात सबसे करता है, प्रार्थना सबके लिए करता है, मिलता सबसे, लेकिन कुछ ही लोग उसके करीब रहते हैं। अगर आप ऐसे लोगों को स्वीकार करते हैं जो आपके विजन से आपको हटा रहे हैं और उसको आपने करीब रखा है, आपके ऊपर देखना बहुत गड़बड़ी आ जाएगी। आप डिस्टर्ब हो जाएंगे स्पिरिट में, अपने आत्मिक जीवन में। आप बोलेंगे मैं बढ़ क्यों नहीं पा रहा हूं? भलाई वो प्रभु में है, लेकिन प्रभु ने उसको आपको करीब लाने के लिए नहीं बोला है, तो उसको अपने करीब मत लो। बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड लाख लोग मिलते हैं, लाखों रुपए बोलने वाले लोग मिलते हैं, लेकिन वो हर किसी को करीब आने देते हैं? नो। परमेश्वर ने जिसको बोला है उसी को नाम ले और अपने करीब लेके आते हैं, हर किसी को नहीं। हालेलुया। ये आत्मिक जीवन का रूल है, सिद्धांत है। अगर तुम स्पिरिचुअल होना चाहते हो, तो अगर तुम कुछ प्राप्त करना चाहते हो, हर किसी को तुम अपने करीब एक्सेप्ट नहीं कर सकते। करीबी वाला स्वीकार बोल रहा हूं मैं। यीशु मसीह हर व्यक्ति को करीब गया और प्रार्थना करके रिलीज कर दिया। लोग बोले कि प्रभु हमें भी तेरे पीछे आना है। नो, तूने नहीं आना है। हर किसी को यीशु मसीह ने आने नहीं दिया। हर किसी को यहाँ में एंट्री नहीं मिलती। आप बोलते हो हाँ वाले गाँव ने हमको क्यों नहीं पास्टर खड़ा करता है? हर किसी को एंट्री नहीं है। ये अल्टर है, परमेश्वर में बेटी है। परमेश्वर जिसको अनुमति देगा वही यहाँ पर आएगा। और परमेश्वर जब मुझे बोलेगा यहाँ पे कोई खड़ा नहीं होएगा, तो मैं वैसा ही बोलूंगा। मैं नहीं सोचूंगा कि ये नाराज हो रहा है, ये नाराज हो रही है। नो, नेवर। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। यीशु मसीह ने हर किसी को नहीं आने दिया अपने पीछे। हालेलुया। ऐसा नहीं कि मैं आपको अपने करीब यहाँ पे पुलपिट पे खड़ा नहीं करता तो परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता या मैं प्रेम नहीं करता, ऐसा कुछ भी नहीं है। परमेश्वर जिसको चाहे उसको पकड़ेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं जिस पर दया करना चाहूं, करुणा करना चाहूं, मैं उस पर करूंगा। हालेलुया। ये मेरा सेवकाई नहीं है, ये परमेश्वर का सेवकाई है। हालेलुया। यीशु मसीह का सेवकाई है। आमेन। आप समझ पा रहे? मालाका पालाका तो एलामाकाता बकाया। आप समझ पा रहे हो? पकड़ा यीशु मसीह ने, चल बोला। लोग बोले मैं आपके पीछे होना चाहते हैं। यीशु मसीह बोला उसको मेरे पीछे आने के लिए नो, लेकिन पतरस को कहा, उन 12 चेलों को कहा। हालेलुया। हर किसी को आप पास नहीं ले सकते, स्वीकार नहीं कर सकते। स्वीकार करेंगे ना, उसका सुनना शुरू कर देंगे। जब सुनना शुरू कर देंगे, आप अभिषेक व्यक्ति का भी विरोध करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो आपको करेक्ट करेगा। हवा ने जब सांप की उसने जब सुना तो उसने परमेश्वर का भी विरोध कर दिया। परमेश्वर जो उपस्थिति जो मिलता था उसकी भी बातों को उसने टाल दिया। उस वृक्ष का फल खाने के लिए मना किया था परमेश्वर ने, भले बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल, राइट? हालेलुया। फिर भी उसने विरोध कर दिया। किसने? हवा ने। अगर आप उत्पत्ति की किताब चैप्टर 3 पढ़ते हैं तो विरोध कर दिया। क्यों पता है? सांप को स्वीकार किया उसने। अपने करीबी वाला स्थान जो आपके जीवन में, किसी को मत दो, किसी को मत आने दो, पवित्र आत्मा को दो। और पवित्र आत्मा बोले जिसे आने के लिए उसे, चाहे कितने भी आपसे सहलाता हो, कितने भी गुल्लू गुल्लू ऐसा गाल पे हाथ घुमाता हो आपके,
लेकिन आपके बारे में कितना भी कुछ भी अच्छी बातें करता हो या आपके गाल को पकड़ता हो, आपको चूमता हो, जरूरी नहीं कि वो आपके अच्छाई के लिए सोचता है, आपका वेल विशर है। हालेलुया। पौलुस कहता, किसने तुम्हें मोह लिया, किसने तुम्हें मूर्ख बना लिया, ये अपने घर के लोगों के सगे नहीं हुए, ये तुम्हारे क्या होंगे। इसलिए यीशु मसीह जान लिया, जिस बेटे को, जिस चेले को मैंने अपने मेज से खिलाया, यही मुझे पकड़वाने वाला है। हालेलुया। अपना करीबी वाला स्थान जो आपके जीवन किसी को ना दे, ओनली होली स्पिरिट। और होली स्पिरिट जब आपको अनुमति दे, अल्लाह करे, वही वैसे लोगों को आप करीब आने दे। अगर हव्वा सांप को स्वीकार नहीं करती, वो पहले दूर थी स्वीकार के स्तर में, लेकिन और बात करना शुरू कर दिया उसने डीप। पढ़ो ना उत्पत्ति 3 में, उत्पत्ति की किताब चैप्टर 3 वर्स 2। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओ। बिना पवित्र आत्मा के द्वारा आपने किसी व्यक्ति को अनुमति दिया है तो बाइबल ऐसा बताती है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को आप स्वीकार किया, इसका मतलब आप संगति कर रहे हो उसके साथ। हालेलुया। आप पवित्र आत्मा के साथ संगति करोगे, स्वीकार करोगे, बेस्ट चीजें पवित्र आत्मा आपके लाइफ में रिलीज करेगा। बेस्ट थिंग, मैंने कहा, अच्छी भली भली चीजें आपके लाइफ में उतर आएगी यीशु के नाम में। हालेलुया। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। हालेलुया। दूसरी आयत में क्या हुआ, स्त्री ने सर्प से कहा। हालेलुया। पहली आयत में यहोवा परमेश्वर जितने बैनर पशु बनाए थे उन सब में सांप क्या था, धूर्त था। उसने धूर्त मुझे कहा हुई चतुर। तो सोचो, तुम्हारे अभिषेक को चुराने के लिए शैतान कितना बुद्धि का इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए बाइबल में लिखा है सांप के समान बुद्धिमान। तो ये चतुर है, जो आपके अगुवे के विरोध में वो कैसा करेगा, आपको बड़े बुद्धिमानी से करेगा। आपको सही लगेगा कि हो इसकी गलती है, इसने ये किया है, हट जा। हालेलुया। वो अपने विजडम को यूज करेगा, लेकिन प्रभु ने आपके अंदर भी अपनी बुद्धि को डाला है। आप मसीह की बुद्धि आपके अंदर है। विजडम ऑफ क्राइस्ट इन यू। आमेन। माला का पायाला सांप आया और क्या कहते हैं, क्या सच है? उसने स्त्री से कहा। किससे कहा? स्त्री से कहा। क्या सच है? बात करता है कोई तो ठीक है, लेकिन भरमाने वाली बात करता है तो उसकी सुनो मत। लेकिन हव्वा ने क्या किया? माला का बाराती का बोल, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना। क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? पहले मन भाव ने मैंने उसको अच्छी बातें बोला सांप ने। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों का फल हम खा सकते हैं। कन्वर्सेशन चालू हो गया। उतना स्वीकार नहीं किया था हुआ ने, लेकिन जैसे जैसे आप किसी व्यक्ति से बात करना शुरू कर देते हैं, स्वीकार करना भी शुरू हो जाता है, क्योंकि बातों से ही होता है सब चीजें। वर्ड इज एवरीथिंग। शब्द ही सब कुछ है। वचन से परमेश्वर ने चंगा किया, मुर्दे को चुलाया, सृष्टि की रचना की। वर्ड। हालेलुया। तो शैतान शब्द से ही हवा से बातें कर रहा है और उसको घेरे में ले रहा है, करीब ले रहा है। अभी दूसरी बात, हम खा सकते कहते हवा, पर तीसरी आयत में, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे।
परमेश्वर के लॉ के विरोध में शैतान बातें कर रहा है, लेकिन फिर भी हवा स्वीकार कर रहे धीरे धीरे। तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभावन है, कर लिया स्वीकार। मैं क्या बोल रहा हूं, आप जिस व्यक्ति को हृदय से आप स्वीकारते हैं, उसकी बातों को बार बार सुनते हैं, तो आप तो अपना सुना रहे, लेकिन उसका भी सुनना, और जो वो जैसा बोलता है आप भी वैसा करना शुरू कर देंगे। क्या देखा, हव्वा ने देखा कि वो फल खाने के मन भाव है, खाने के योग्य है। हालेलुया, राइट। यानी जो सुना रहा था उसकी बात हव्वा ने सुन। ये क्यों हुआ? क्योंकि उसने स्वीकार किया। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ पा रहे हो क्या? आप आत्मिक क्षेत्र में, महिमा वाले क्षेत्र में आप हर किसी को स्वीकार नहीं कर सकते। मैं बोल रहा हूं, आप सलाह दे सकते हो, उसको काउंसलिंग कर सकते, लेकिन उसको स्वीकार नहीं कर सकते पर्सनली। आपने देखा है बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड के पास कुछ ही चुने हुए लोग रहते हैं। सबसे बड़ा मैन ऑफ गॉड यीशु मसीह है, और कुछ ही लोग उसने अपने करीब रखा था। आप स्वीकार कर रहे हो क्या? मैं ये वचन को आपके अंदर जा रहा है कि वचन माला का पाला या काठो रेखा का पाला काठो का पाल एलामा काठो को, आप समझ रहे हो? हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है क्या? नहीं तो आप बोलोगे पास्टर अमल बोला मना नहीं करते। नहीं। हालेलुया। सांप को स्वीकार किया हव्वा ने, बातों को सुन रहे बार बार, इसका मतलब, और तुम अपनी सुनाओगे ना, वो भी सुनाएगा कुछ। और उसने सुनाया, और आदम हव्वा ने सुना, और उसके मन में क्या बात आई, क्या बोलता है? जब स्त्री ने देखा कि उस फल खाने के लिए अच्छा है, 6वीं आयत, और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें, परमेश्वर का महिमा का वस्त्र, नंगे हो गए। दोनों परमेश्वर की महिमा का वस्त्र हट गया। मैं क्या बोल रहा हूं? जब आप हर किसी को स्वीकार करते हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, स्वीकार करने का मतलब ये नहीं कि आप किसी को गलत रिलेशन में जा रहे हैं, ये बात नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन आप अपने करीब ही ले रहे हैं उसको। मेरे शुरुआती दिनों में ऐसा हुआ कि मैं हर किसी को करीब में ले लेता था। नो, आपको एक डिस्टेंस चाहिए। प्रेम करो सबसे, प्रार्थना करो सबसे, लेकिन आप हर किसी को अपने करीब स्वीकार नहीं सकते। समझ में आ रहा है आपको? हालेलुया। हर कोई हक करने वाला, अच्छी मीठी मीठी बात करने वाला ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में अच्छा ही सोचता है। हालेलुया। ये स्पिरिचुअल बातें हैं, आत्मिक बातें हैं। अगर आप समझ पा रहे हो तो, अगर आप समझ पा रहे हो तो ठीक है, आप देखना। अगर आप आत्मिक जीवन जीने वाले लोगों, ज्यादा लोग आपके करीब नहीं रहेंगे। हाँ, प्रार्थना के लिए बहुत फोन आएंगे, काउंसलिंग के लिए बहुत फोन आएंगे, आप चैरिटी भी करेंगे, लोगों में मदद भी करेंगे, हेल्प भी करेंगे, लोगों के लिए आंसू बहाएंगे, उसको सलाह देंगे, लेकिन वो आपके एकदम करीब नहीं रहेंगे, क्योंकि आप जिसको स्वीकार करते हो उसका सुनते भी हो। हव्वा ने स्वीकार किया तो क्या कर लिया? खा लिया। शैतान को पता था, शैतान नफरत करता है जब वो आपके लाइफ के ऊपर हर दिन हर समय परमेश्वर की महिमा को देखता है। शैतान नफरत करता है इन चीजों से। वो हर दिन हर सेकंड तो आपके ऊपर परमेश्वर की महिमा को देखता है। आदम और हव्वा के ऊपर भी वो उसने परमेश्वर की महिमा को देखा था, और वो क्या करना चाहता था? परमेश्वर की महिमा को आदम और हव्वा के जीवन से चुराना चाहता था। और जब हव्वा ने करीबी स्थान में जब उसे स्वीकार किया, मैं क्या बोल रहा हूं, जिसको आप हर किसी को स्वीकार नहीं कर सकते। आपको पता है ये व्यक्ति डिसीवर है, बार बार भरमाने वाला है। आप सिर्फ प्रार्थना करो, और आपका पास्टर है उसको बोलो इसको वचन से बातें करे, भरमाए मत जाओ। ये प्रॉब्लम कब चालू होता है? समस्या ये जब आप करीबी स्थान में किसी को स्वीकार करते हैं। पवित्र आत्मा आपको विरोध करने के लिए बोलेगा, पवित्र आत्मा आपको निराशा देगा,
उस करीबी वाले स्थान पे। हाँ, मुझे पता है पवित्र आत्मा आपके अंदर है, लेकिन आप करीबी वाले स्थान में उसको स्वीकार नहीं करते। कई बार हवा ने करीबी वाले स्थान में स्वीकार नहीं किया उस समय, जिस समय करना चाहिए था, इसलिए शैतान की एंट्री हुई। हर दोस्त जो आपको दोस्त दिखता है वो दोस्त नहीं है। हालेलुया। सांप मिट्टी छुरी लेके आया, अच्छी बात है, बोला ऑलरेडी सांप को सब पता था, लेकिन उसको करीबी स्थान में एंटर करना था हुआ के। वो आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन आपके करीबी स्थान में जब आप स्वीकार करोगे उसको, वो अपनी बातें आपके माइंड में डालेगा। शैतान सांप ऐसी चीजों को गढ़ने की कोशिश करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं देखता हूं, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं। हालेलुया। आप भी अनुभव किया होगा, आपके लाइफ से कोई एक व्यक्ति निकल गया, उसके बाद देखना आपको कैसी शांति मिली है। हालेलुया, कैसी शांति मिली आपको, निकल गया। ऐसा कौन होता लगत प्रभु, करीबी स्थान उसको देके रखा था। वो स्थान पवित्र आत्मा का स्थान है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। हालेलुया। कलीसिया के लोग रिश्तेदार मत बनो, वहां पे झगड़े हो जाएंगे। हालेलुया। रिश्तेदारी फैलाते हैं ना, रिश्ते नाते बनाते, तू माझा काका होस, तू माझी मामी होस, तू माझे चाचू होस, बाबूजी। ये ऐसे रिश्ते नाते नहीं बनाना कभी। हालेलुया। मैं बोल रहा हूं, अगर वो प्रभु में भी है, अगर परमेश्वर ने उसको यानी करीब वाले स्थान में स्वीकार करने के लिए नहीं बोला है, प्रार्थना करने के लिए करो, काउंसलिंग करो, डोंट एक्सेप्ट। हालेलुया। बात करो, हंसो, उसकी मदद करो। प्रभु का वचन सिखा, प्रभु ने भी मदद किया, प्रार्थना किया, लेकिन हर किसी को लिया क्या 12 के 6 लोग की गिनती में अपने करीब लेके घूमता था? नो। अभी कई लोग ये प्रकाशन को बोलेंगे स्वीकार तो केला तो नहीं। हाँ, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ यीशु मसीह ने स्वीकार नहीं किया था, किया था, सबको किया था, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा भी तो बोला, मेरे पीछे मत आना। लोग आना चाहते थे, जिनको छुटकारा हुआ चंगा ही किया, उनको भेजा, उनके पास अपने जो आपके अभिषेक को बढ़ा सकते हैं, जो आपके जीवन को उठा सकते हैं, वैसे ही लोग परमेश्वर आपके करीब में भेजेगा और रहने देगा यीशु के नाम में। हाँ, आपको दुख लगेगा, बोलत होता बोलत होता, थोड़ा सा टाइम पास होता, लेकिन उस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करो। वो बात कर रहा था, अभी पवित्र आत्मा बात करेगा, क्योंकि करीब वाले स्थान में आपने पवित्र आत्मा को स्वीकार किया है। हाँ, पवित्र प्रभु ने तो आपको स्वीकार किया। क्या आपने प्रभु को स्वीकार किया है क्या? अगर आप खुद की इच्छा से करते, आप वॉइस को सुनते प्रभु के। हालेलुया। माझी भाषा समझते सगळ्यांनी? वचन समझ में आए कि नहीं आपको? मैं तो अपने रिलेटिव से भी बात नहीं करता, स्वीकार वो वाले स्थान में नहीं रखता किसी को। वो वाले स्थान में सिर्फ पवित्र आत्मा बोलेगा जिसको करीब। मैन ऑफ गॉड अपने टीम में लोगों को कैसे लेते हैं? पवित्र आत्मा माला खा पाला या बारा का टूस। आप नहीं समझ पा रहे कोई हालेलुया बोलेगा, समझ पा रहे हालेलुया, क्योंकि आप कुछ नहीं बोल रहे। हाँ, कुछ नहीं कह रहे, ओ हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहे हो आप। हाँ, अगर समझते ऐसा। हालेलुया। यीशु मसीह ने उन 12 लोगों को अपने करीबी वाले स्थान में ऐसे ही स्वीकार नहीं किया, रात भर प्रार्थना किया। अब आप समझ पा रहे हो क्या? माला का प्रोदोलोस के आपके अंदर आत्मा में कुछ बबल नहीं हो रहा है क्या? आपके आत्मा में कुछ हिट नहीं हो रही क्या चीजें? आप ऐसे मुर्दे जैसे, पास्टर ने कुछ गलत बोले, ऐसा कौन बोलते? कुछ हिट हो रहा है क्या आपके आत्मा में? रिस्पॉन्स कर लो। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो?
समझते? हालेलुया। रात भर प्रार्थना किया और बाद में चुनाव किया, क्योंकि यीशु मसीह का स्थान किसको देके रखा? पवित्र आत्मा को, परमेश्वर को। इसीलिए परमेश्वर के आत्मा ने पहले ही बता दिया, तो इस 12 को तो अनवाइंड करेगा, मक्का करेगा, लेकिन एक धोखेबाज है। यीशु मसीह कह रहा हूँ कोई नहीं, परमेश्वर आपने पहले ही बता दिया ना, कोई नहीं। हालेलुया। आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है ना, कुछ शत्रु आपके लाइफ में रहेंगे, वही शत्रु की वजह से परमेश्वर की इच्छा आपके लाइफ में पूरी होगी। अगर यहूदा इस्करियोती तो ना रहता, तो यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर ना चढ़ता और हम पाप से, श्राप से, बंधन से, नरक से बचाए ना जाते। माला का पाया। आप समझ पा रहे हो क्या? हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? आप सही में आत्मा में गई ये बातें। मुझे आधे लोगों का तो कुछ दिख नहीं रहा है। हमें बोलूं नहीं का, अरे बोला ना, हमें काम नहीं करूंगा, अरे करा ना, लेकिन आत्मिक बातें तो सीखो, क्योंकि आप मसीह में हो। मसीह जीवन में आप हर किसी को अपने करीब वाले स्थान में स्वीकार, चाहे कोई म्हणत आहे बेटा बेटा, नो नेवर। हालेलुया। स्वीकार नहीं करना है। हालेलुया। एक वेळेस जेवण करवाना होतं माझ्या घरी, पण तुम करीबी वाले स्थान में घुसने की मला चपेट मारूंगा आत्मा में, ऐसा नको मारा। आत्मा मारूंगा बोलना। सांप ने एंट्री किया स्वीकार करने के, हव्वा ने स्वीकार किया क्योंकि वो महिमा का वस्त्र उतारना चाहता था, चुराना चाहता था परमेश्वर की महिमा। आदम और हव्वा के लाइफ में जो महिमा थी उसको चुराने वाला था शैतान, चुराना चाहता था। आज कई लोग जब अभिषेक के निकट पहुंचे रहते हैं, जस्ट अभिषेक उनके ऊपर आने वाला रहता है, पूर्ण रीति से छुटकारा आने वाला रहता है, शैतान क्या करता है? अपने काम को प्रकट करता है और उसे चुराने की कोशिश करता है। लेकिन मेरा परमेश्वर यीशु मसीह आपके कोई भी ब्लेसिंग को चुराने नहीं देगा यीशु के नाम में, क्योंकि बाइबल में यूहन्ना की किताब 10 में लिखा है कि चोर चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है, लेकिन यीशु मसीह इसलिए आया कि आप जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए, आप अपना मस्सा पाए, महिमा पाए। एवरीथिंग जो पहले आदम ने लॉस किया था, वो दूसरे आदम ने आपके जीवन में उन्हें दिया है। आपको उस ग्रेस को अपने लाइफ में अप्लाई करना है, लेकिन ऐसी बातों में नहीं फंसना। इसके लिए वचन है, पवित्र आत्मा ने, मैं मुझे नहीं पता था मैं आज क्या प्रीच करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पर प्रभु है, यहाँ पर पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा अपने लोगों से बातें करेगा। हालेलुया। मैं कितना बड़ा प्रचारक हूं ये मायना नहीं करता, लेकिन परमेश्वर कितना बड़ा है जो उस छोटे से दास को इस्तेमाल कर रहा है, वो मायना करता है। हालेलुया। मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, इसलिए प्रभु इतनी बातें करना। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए मुझे इस्तेमाल करता है आपके लिए, यीशु मसीह के नाम में। ले चाका पाला काटो एंटो का पाया राता का पाला काटूस। कोई तो स्वीकार कर रहा है, बोलो मैं स्वीकार करता हूँ आज के वचन को। मैं स्वीकार में आई रिसीव, मैं मेरे शरीर प्राण मन आत्मा मेरे विवेक मेरे जीवन के हर क्षेत्र में मैं स्वीकार करता हूँ इन बातों को, वचन को। अरे बोलो स्वीकार करता हूँ, बोलो मैं आज के वचन को मैं स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ यीशु के नाम में। आपको समझ में आया? आप कई लोग बोलेंगे अमी स्कूल नहीं जाए क्या? कोई बोले हम जॉब नहीं। अरे किसने रोका है भैया? बात तो सुन लो पहले पूरी, बात तो सुन लो।
पहले बात तो सुन लो पूरी, एक साइड क्यों सुन रहे हो? पाप करने के द्वारा, एक नॉर्मल बता रहा हूं, एक बात आती है और बीमारी दूसरे भी द्वारा आती है, लेकिन एक ही आपने सुना है, दूसरा नहीं सुना है। दूसरा भी तो सुन लो, क्या पता आपके मन में जो भूत है वो निकल जाए, कचरा साफ हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अपने उपस्थिति में आपके नुकसान के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने आपको अपने उपस्थिति में नुकसान के लिए नहीं बुलाया है, आपके बढ़ोतरी के लिए बुलाया है। आपको नाश करने के लिए नहीं बुलाया है, आपको बहुत आएगा जीवन से ब्लेस करने के लिए बुलाया है। और परमेश्वर किसके द्वारा बात करेगा? जिसको ठहराया है। आप अगर उसकी सुनते हो, आप परमेश्वर की सुनते हो। घर में जाके आपको शरीर का खाना खाना है, लेकिन आत्मिक खाना भी खाओ जम के। परमेश्वर के पास जब आते हैं, अरे सबसे बड़ा धन मिलता है प्रभु की उपस्थिति में। पैसे से बढ़कर है वो, सोने चांदी हीरे से भी बढ़कर है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।